किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि भारत में अलग अलग तरह की मिट्टियां पाई जाती हैं और हमारे कई किसानों को यह पता ही नहीं रहता कि उनकी मिट्टी का असली स्वभाव क्या है और उस मिट्टी में कौन सी फसलें लगाना चाहिए। बिना मिट्टी का स्वभाव जाने जब हम कोई भी फसल बो देते हैं तो हमारा सारा पैसा और हमारी महीनों की मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। ऐसा क्यों होता है कि जो चना मध्य प्रदेश की काली मिट्टी में भयंकर पैदावार देता है, वही चना पंजाब की रेतीली मिट्टी में पीला पड़कर सूख जाता है। किसी मिट्टी में पोटाश इतना ज्यादा होता है कि बाहर से डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती और किसी मिट्टी में नाइट्रोजन बिल्कुल शून्य होती है। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी विषय की पूरी A to Z वैज्ञानिक जानकारी बताएंगे। आज हम भारत की सातों मिट्टियों का पूरा पर्दाफाश करेंगे। हम जमीन की गहराई में घुसकर जानेंगे कि आपकी मिट्टी में कुदरती रूप से कौन सा तत्व कूट कूट कर भरा है, किस तत्व की भारी कमी है, उस कमी को सबसे सस्ते और वैज्ञानिक तरीके से पूरा कैसे किया जाए और कृषि विज्ञान के अनुसार किस मिट्टी में कौन सी फसल लगाकर आप सबसे ज्यादा और बम्पर उत्पादन ले सकते हैं। यह जानकारी बहुत ही सटीक और आपके खेत की किस्मत बदलने वाली है, इसलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं भारत की सबसे ताकतवर, सबसे उपजाऊ और सबसे ज्यादा हिस्से में पाई जाने वाली मिट्टी की, जिसे हम जलोढ़ मिट्टी या कछारी मिट्टी कहते हैं। किसान भाइयों, जलोढ़ मिट्टी कोई साधारण मिट्टी नहीं है। यह हिमालय के पहाड़ों से निकलने वाली गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी महान नदियों द्वारा हजारों सालों से अपने पानी के साथ बहाकर लाई गई एक कुदरती खाद्य है। यह मिट्टी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और बिहार के बहुत बड़े मैदानी इलाकों में पाई जाती है। इस मिट्टी का रसायन विज्ञान बहुत ही जादुई है। नदियों के साथ खनिजों के बहकर आने के कारण इस मिट्टी के अंदर पोटाश और चूने का एक बहुत ही विशाल कुदरती भंडार पाया जाता है। यही कारण है कि इस मिट्टी में पैदा होने वाले फल, सब्जियां और अनाज बहुत ही चमकदार, वजनी और स्वाद से भरे होते हैं। लेकिन किसान भाइयों, इस मिट्टी में कुछ भयंकर कमियां भी हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। जलोढ़ मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस यानी जैविक कार्बन की भारी कमी होती है। इस कमी को पूरा कैसे करें? जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए बुवाई के समय संतुलित मात्रा में यूरिया और DAP या सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ रसायन से काम नहीं चलेगा। इसका जैविक कार्बन बढ़ाने के लिए हर 2 साल में एक बार गर्मियों के दिनों में ढैंचा या सनई की हरी खाद लगाकर उसे रोटावेटर से खेत में जोत देना चाहिए। हरी खाद से इस मिट्टी की जान वापस आ जाती है और यह हमेशा जवान रहती है। कौन सी फसलें लगाएं? कृषि विज्ञान के अनुसार जलोढ़ मिट्टी दुनिया की सबसे शानदार और हर फनमौला मिट्टी है। इस मिट्टी में धान, गेहूं, गन्ना, मक्का और आलू की फसलें सबसे ज्यादा उगाई जाती हैं और ये फसलें इस मिट्टी में अपना सबसे भयंकर और बम्पर उत्पादन देती हैं। गन्ने की मोटाई और उसकी लंबाई इस मिट्टी में दुनिया में सबसे ज्यादा होती है। अब हम बात करते हैं भारत की दूसरी सबसे रहस्यमयी और किसानों की सबसे चहेती मिट्टी की, जिसे हम काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी कहते हैं। किसान भाइयों, अगर आप मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात के रहने वाले हैं तो आपने इस भयंकर मिट्टी का जादू जरूर देखा होगा। काली मिट्टी का निर्माण आज से लाखों साल पहले ज्वालामुखी फटने और उसके लार्वा के ठंडे होने से हुआ है। इस मिट्टी का विज्ञान बहुत ही डरावना और जादुई है। जब इस मिट्टी पर बारिश होती है तो यह मक्खन की तरह बिल्कुल चिकनी और चिपचिपी हो जाती है। यह अपने अंदर पानी को महीनों तक सोख कर रख सकती है और जब गर्मियों में भयंकर धूप पड़ती है तो यह सूखकर ईंट जैसी कठोर हो जाती है और इसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। इन दरारों के रास्ते ऑक्सीजन सीधा जमीन की गहराई तक पहुंच जाती है। काली मिट्टी के अंदर कौन से तत्व भरे हुए हैं? इस मिट्टी के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाश और सबसे ज्यादा लोहा यानी आयरन कूट कूट कर भरा होता है। इसी लोहे की वजह से ही इसका रंग बिल्कुल गहरा काला होता है। लेकिन किसान भाइयों, इस ताकतवर काली मिट्टी में भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थ की बहुत ज्यादा कमी होती है। कमी की पूर्ति कैसे करें? काली मिट्टी बहुत भारी और कठोर होती है।
इसीलिए इसे भुरभुरा बनाने और इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस की पूर्ति करने के लिए रासायनिक खादों के साथ साथ पूरी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट से इस मिट्टी की दरारें कम होती हैं और अगली फसल की सफेद जड़ें बहुत अच्छी तरह गहराई तक फैलती हैं। कौन सी फसलें लगाएं? काली मिट्टी कपास यानी रुई की खेती के लिए एक कुदरती वरदान है, इसलिए इसे काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सोयाबीन, चना, अरहर, मूंगफली और प्याज की खेती के लिए यह मिट्टी दुनिया में सबसे अच्छी मानी जाती है। इसमें पानी सोखने की ताकत सबसे ज्यादा होती है, इसलिए बिना ज्यादा सिंचाई के भी चना और सोयाबीन इस मिट्टी में बम्पर पैदावार देते हैं। तीसरे नंबर पर आती है भारत की वह मिट्टी जो देखने में खून जैसी लाल होती है, जिसे हम लाल और पीली मिट्टी कहते हैं। किसान भाइयों, यह मिट्टी मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक और झारखंड जैसे राज्यों में पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि इसके कण कण में लोहे का भयंकर ऑक्साइड घुला होता है। जब इस लाल मिट्टी में बारिश का पानी भर जाता है तो यह पीले रंग की दिखाई देने लगती है। अगर हम तत्वों की बात करें तो लाल मिट्टी लोहे और पोटाश से तो पूरी तरह भरी होती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना और जैविक कार्बन यानी ह्यूमस बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। कमी की पूर्ति कैसे करें? चूंकि इस मिट्टी में चूने और जैविक पदार्थ की भारी कमी होती है और यह अम्लीय होती है, इसलिए बुवाई से लगभग 1 महीने पहले खाली खेत में कृषि चूना या डोलोमाइट डालना चाहिए। चूना डालने से मिट्टी का खट्टापन दूर होता है। इसके साथ ही इस मिट्टी में जीवामृत और गोबर की खाद डालने से यह मिट्टी तुरंत ताकत पकड़ लेती है। कौन सी फसलें लगाएं? यह मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं होती और इसके अंदर पानी रुकता नहीं है, बल्कि नीचे बह जाता है। लेकिन अगर आप इसमें दलहन और तिलहन फसलें लगाते हैं तो यह मिट्टी स्वर्ग बन जाती है। इस मिट्टी में मूंगफली, अरहर, उड़द, बाजरा और तंबाकू की फसल सबसे ज्यादा और सबसे शानदार उत्पादन देती है, क्योंकि इन फसलों को ज्यादा पानी रुकने वाली जमीन की जरूरत नहीं होती। चौथे नंबर पर आती है एक बहुत ही अनोखी मिट्टी जिसे हम लेटराइट मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी वहां बनती है जहां मौसम बहुत ज्यादा गर्म होता है और बारिश भी बहुत भयंकर होती है, जैसे केरल और कर्नाटक के पहाड़ी इलाके। भयंकर बारिश के कारण इस मिट्टी के बनने का विज्ञान बहुत ही खौफनाक है। लगातार बारिश से मिट्टी के अंदर मौजूद सभी उपजाऊ तत्व पानी के साथ घुलकर जमीन के बहुत नीचे चले जाते हैं, जिसे लीचिंग कहते हैं। ऊपर की सतह पर सिर्फ लोहा और एल्यूमीनियम बचता है। यह मिट्टी सूखने के बाद ईंट की तरह कठोर हो जाती है। इस मिट्टी में लगभग सभी प्राथमिक पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और कैल्शियम की भारी कमी होती है। कमी की पूर्ति कैसे करें? लेटराइट मिट्टी में खेती करने के लिए बहुत भारी मात्रा में जैविक खादों और रासायनिक उर्वरकों के सही चक्र की जरूरत होती है। मिट्टी को ताकतवर बनाने के लिए इसमें लगातार कंपोस्ट, मुर्गी की खाद और हरी खाद का इस्तेमाल करना पड़ता है। कौन सी फसलें लगाएं? प्रकृति ने इस मिट्टी को कुछ खास और महंगी चीजों के लिए बनाया है। इसमें चाय, कॉफी, काजू, रबर और मसालों की खेती दुनिया में सबसे बेहतरीन होती है। केरल में पैदा होने वाले सबसे महंगे मसाले इसी लेटराइट मिट्टी की ही देन है। 5वें नंबर पर आती है वह मिट्टी जो बिल्कुल बंजर दिखाई देती है, जिसे हम मरुस्थलीय मिट्टी या रेतीली मिट्टी कहते हैं। किसान भाइयों, यह मिट्टी राजस्थान, गुजरात और पंजाब, हरियाणा के दक्षिणी भागों में पाई जाती है। इस मिट्टी में रेत के कण बहुत बड़े बड़े होते हैं और यह पानी को बिल्कुल भी सोख नहीं सकती। आप इसमें पानी डालेंगे और वह तुरंत जमीन के नीचे चला जाएगा। इस मिट्टी के अंदर घुलनशील नमक और फास्फोरस की मात्रा बहुत अच्छी होती है, लेकिन भयंकर गर्मी और बारिश न होने के कारण इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस बिल्कुल शून्य होता है। कमी की पूर्ति कैसे करें? रेतीली मिट्टी में पानी रोकने की ताकत बढ़ाने के लिए इसमें भारी मात्रा में गोबर की खाद और केंचुआ खाद डालनी चाहिए। नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यूरिया का उपयोग एक साथ न करके 3 या 4 किश्तों में करना चाहिए, ताकि खाद पानी के साथ नीचे न बह जाए। कौन सी फसलें लगाएं? अगर इस रेतीली मिट्टी में ड्रिप इरिगेशन या फव्वारा विधि से सिंचाई की आधुनिक व्यवस्था कर दी जाए
तो यह मिट्टी सोना उगल सकती है। इस मिट्टी में बाजरा, ग्वार, सरसों, मूंग और जीरा जैसी फसलें सबसे भयंकर पैदावार देती हैं, क्योंकि इनकी जड़ें रेतीली मिट्टी में बहुत आसानी से गहराई तक चली जाती हैं और इन्हें बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। छठे नंबर पर आती है हमारी पर्वतीय मिट्टी, जिसे हम जंगली या वन मिट्टी भी कहते हैं। यह मिट्टी हिमालय के पहाड़ी इलाकों, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है। जंगलों में हजारों सालों से पेड़ों के पत्ते टूट टूट कर जमीन पर गिरते हैं और सड़ते हैं। पत्तों के सड़ने से इस मिट्टी के अंदर ह्यूमस यानी कुदरती जैविक कार्बन का इतना विशाल भंडार बन जाता है जो आपको किसी और मिट्टी में नहीं मिलेगा। लेकिन इस मिट्टी में पोटाश, फास्फोरस और चूने की थोड़ी कमी होती है और यह मिट्टी हल्की सी खट्टी होती है। कमी की पूर्ति कैसे करें? इस मिट्टी के खट्टेपन को दूर करने के लिए हल्का चूना डाला जाता है और फलों के साइज को बढ़ाने के लिए पोटाश और फास्फोरस वाली खादों का अलग से इस्तेमाल किया जाता है। कौन सी फसलें लगाएं? पर्वतीय मिट्टी सेब, नाशपाती, आड़ू जैसे ठंडे फलों और चाय तथा केसर की खेती के लिए एक कुदरती वरदान है। इस मिट्टी में पैदा होने वाले सेब का स्वाद और रंग पूरी दुनिया में सबसे अलग और सबसे शानदार होता है। सातवें और आखिरी नंबर पर आती है वह मिट्टी जो किसानों के लिए किसी श्राप से कम नहीं है। इसे हम लवणीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी या ऊसर मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी उन इलाकों में पाई जाती है जहां नहरों से बहुत ज्यादा सिंचाई की जाती है और जमीन के नीचे पानी का स्तर बहुत ऊपर आ गया है। जब हम जरूरत से ज्यादा सिंचाई करते हैं तो जमीन के अंदर का खतरनाक नमक जैसे सोडियम पानी के साथ ऊपर आ जाता है और पानी सूखने के बाद खेत पर सफेद रंग की चादर बिछा देता है। इस मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन और कैल्शियम की भारी कमी हो जाती है और सोडियम का जहर बहुत बढ़ जाता है, जिससे पौधे की जड़ें काम करना बंद कर देती हैं। कमी की पूर्ति और सुधार कैसे करें? क्षारीय मिट्टी को सुधारने का सबसे पक्का और वैज्ञानिक तरीका है खेत में भारी मात्रा में जिप्सम डालना। जिप्सम सोडियम के जहर को काट देता है। जिप्सम डालने के बाद खेत में पानी भरकर उसे बाहर निकाल देना चाहिए और फिर उसमें ढैंचा की हरी खाद लगानी चाहिए। कौन सी फसलें लगाएं? इस मिट्टी में कोई भी साधारण फसल पैदा नहीं हो सकती। इसमें सिर्फ वही फसलें लगाई जा सकती हैं जो नमक के जहर को सह सकती हैं, जैसे बरसीम, ढैंचा, कपास और चुकंदर। किसान भाइयों, हमारी मिट्टी कोई निर्जीव पत्थर या रेत नहीं है, बल्कि यह एक जीता जागता और सांस लेता हुआ विज्ञान है। हर मिट्टी की अपनी एक अलग भूख है और अपना एक अलग स्वभाव है। अगर हम अपनी मिट्टी की इस असली ताकत और उसकी कमियों को पहचान लें और उसी के हिसाब से फसल का चुनाव करें तो हमारा पैसा भी बचेगा और हमारी पैदावार भी कई गुना बढ़ जाएगी। टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल का हमेशा से यही प्रयास रहता है कि हम आपको किताबी बातों से बाहर निकालकर खेती का असली और प्रामाणिक वैज्ञानिक रास्ता दिखाएं। उम्मीद है भारत की इन सभी 7 मिट्टियों, उनकी कमियों को पूरा करने के तरीकों और बेहतरीन फसलों की यह पूरी सच्चाई आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह पारदर्शी और सच्ची वैज्ञानिक रिसर्च उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें खेती की ऐसी ही असली और छिपी हुई सच्चाइयों को आपके सामने लाने की बहुत बड़ी ताकत मिलती है। ऐसी ही कृषि विज्ञान से जुड़ी आधुनिक, सटीक और सबसे तेज जानकारी लगातार पाने के लिए हमारे टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल को अभी सब्सक्राइब करना न भूलें। इस महत्वपूर्ण और असली जानकारी को सिर्फ अपने तक न रखें। इस वीडियो को अपने सभी किसान मित्रों के साथ, अपने गांव के सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि देश का हर किसान अपनी मिट्टी के असली स्वभाव को पहचान सके और सही फसल लगाकर भारी मुनाफा कमा सके। अगर खेती से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जरूर लिखें। हम उसका पूर्ण रूप से वैज्ञानिक उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। अपनी खेती को हमेशा आधुनिक और वैज्ञानिक बनाते रहें। अपनी मिट्टी को समझें और उसे बचाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।